गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम वास्तविक संख्या का चैप्टर से क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से तुम्हारा पहला चैप्टर है प्रश्नावली 1A, पेज नंबर N7, जो तुम्हारा भारतीय भवन का बुक से है। अगर है तो ठीक है, निकाल कर देखो। जिसमें से पहला क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। यदि B बराबर AC तो BA का, अब देखो यहाँ देखो ध्यान से, अगर मान लिया जाए B बराबर AC है, हम A बराबर 2 लिए, इसको 3 लिए, तो कितना हो गया 6। तो 6 हो गया, तो B का मान हुआ कि नहीं 6, यानी इधरों 6 है। तो कहने का मतलब है B है जो A का गुणज है कि नहीं, क्योंकि 6 कटेगा तो कट जाएगा कि ना पूरा पूरा, यानी 1। यानी किसी भी तरह से, यानी चौका पारा में 6 आएगा। फिर से समझो, हम मान ले जाए कुछ समय के लिए इसको A बराबर 2 लिए और C बराबर 3, तो तुम्हारा 3 दूनी 6 आया। तब बताओ 6 आया तो B का मान भी तो 6 है, ये 6 ना निकला, तो B का मान 6 आ गया, तो B A का क्या हो गया, गुणज हो गया। तो यहाँ क्या भराएगा, गुणज। अब देखो दूसरा, यदि भाग एल्गोरिथम A बराबर BQ प्लस R में A बराबर 72, B बराबर 9, तो R बराबर बात, ये तो सिंपल है। तो लिखो A बराबर BQ प्लस R। कैसे बनाते थे, A कितना दिया हुआ है 72, B कितना दिया हुआ है 9। तो जब ये दोनों दिया हुआ रहता तो भागा करते थे कि नहीं, 72 में के मरते में कटेगा 9 थी 72, यानी ई कोच होता था क्यू आई बी, नीचे शेषफल आर होता था, अब 72 ए होता था। तो ध्यान से देखो, बी तो हो गया तुम्हारा 9 गुने क्यू कितना है तुम्हारा 8, और शेषफल कितना है, कुछ नहीं है तो 0। तो तुमसे क्या पूछा है, आर ना पूछा है, तो आर कितना हो गया, यही आर ना है 0, हो गया आंसर। उसी प्रकार दूसरा देखो, यदि भाग एल्गोरिथम विधि बराबर BQ प्लस R बराबर, अभी देखो क्या है, फिर यही फार्मूला लिखेंगे, यानी B बराबर अभी तुम्हारा 4 है, गुना ये दोनों सटा हुआ तो गुना भी है, और Q बराबर क्या है 5, जोड़ के चिन्ह जोड़, R कितना है 1, तो A का मान पूछे, यानी हमको A का ही मान चाहिए। तो 4 बचे 20 प्लस 1 21 होगा, 21। चलो अगला देखो, चौथा भी A बराबर BQ प्लस R में A बराबर 37, यानी अब A बराबर 37 लेना है। उसके बाद B बराबर 4, तो R बराबर 1 है, यानी R भी 1 दिया हुआ है। तो हमको सिर्फ क्या चाहिए, यहां पर ही चाहिए Q के जगह पर, ठीक ना। तो अब बताओ, भागा दे दो ये दोनों में, 4 में 37 है, 4 नंबर 36, यानी Q बराबर क्या आ गया 9, Q बराबर 9, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा 9। अब ये देखो 92 बराबर 12 गुने 7 प्लस 8, तो मासा 92 और 12 का मासा। चलो ये वाला देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर कोचिंग में पढ़ियोगे तो ठीक है, नहीं तो देखो यहाँ एक चीज देख बताते जो ये क्वेश्चन से रिलेटेड है। देखो एक चीज बता रहे हैं, मान लिया जाए हम 40 और 120 का हम मासा निकाल रहे हैं, ये क्वेश्चन से हट के कर रहे हैं, देखना ध्यान से। तो क्या होगा, ए बराबर BQ प्लस R, तो ए कौन होता है बड़ा वाला 120, 120 के जगह क्या कर दो 60 रह दो, सबसे बढ़िया रहेगा, 60 हो जाएगा और 40। तो बताओ इसको भागा देंगे, 40 बराबर 60 में एक वर्त में लगेगा कि नहीं 40, 2, यानी एक वर्त में, फिर शेष बच्चा 2। उसी प्रकार अब 40 आ जाएगा यहाँ,
40 इसके जगह पर और ये आ जाएगा इसके जगह पर, यानी 20। अब 20 दूनी 40, शेष पर 0। तो एक बात ध्यान से देखना, बराबर के दोनों साइड 40 60 है कि नहीं, ये वाला देखो बराबर के, यानी 20 40। अब एक बात और ये याद रखना, ये तो बराबर के इधर वाला हो गया। अब देखो जो जगह छेका है ना वो वाला, यानी 40 20 40 20। अब देखो इसमें तो 0 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी तुम्हारा इस सब का मसा सेम आएगा, इस सब का मसा सेम आएगा। यानी तुमसे क्वेश्चन पूछ देगा कि 40 और 60 का मसा कितना आएगा, तो जिसका इतना आया था ना 40 और 60 का 20, तो 20 आएगा। उसी प्रकार 20 और 40 का 20 आएगा, 40 और 20 का 20 आएगा। ये तो सिंपल था, तो इसी कारण ये वाला उतना समझ में नहीं आया होगा, लेकिन क्वेश्चन से इसको देखो समझ में आ जाएगा अच्छा से। जैसे तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, 92 और 12, 92 और 12 इसको करते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो तुम्हारा ए हो जाएगा क्या 92 आई 12, तो 12 के मर्ते में लगेगा 12 सत्ते 84, 6 आ जाएगा कटम कुटम, यानी 7 मर्ते में 6। अब 12 आएगा यहाँ, 6 आएगा यहाँ, गुने 1 मर्ते में 2 मर्ते में 12 लगेगा 0। तो 0 जब आ गया तो इसका मासा कितना हो जाएगा 6, इसका मासा 6। तब एक बात ध्यान देखना, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, 12 में से 4 जाएगा तो गड़बड़ हो गया। देखो यहाँ ध्यान से, 12 सत्ते 84 था, तब 12 में से 4 गया तो 8 ना बचेगा, 12 में से 4 गया तो 8, सारा का सारा करते हुए। चलो इसको फिर से देखो, इसको 92 है, इसको 12, 12 सत्ते 84, 8 शेष बचा। अभी आ जाएगा यहाँ और 8 आएगा यहाँ, के मर्ते में अब रखेगा 8 के 12 में लगाओ, 1 मर्ते में 4, तो यहाँ 1 मर्ते में और 4 आ गया। उसके बाद 8 आएगा यहाँ, 4 आएगा यहाँ, गुने 2 मर्ते में 0, इसका मासा कितना होगा तो 4, ये वाला होगा कि नहीं। देखो तब इसमें हम क्या समझाना चाह रहे हैं, देखो बराबर के इधर इधर वाला, यानी 92 12 बराबर के इधर इधर, यानी 12 8 बराबर के इधर इधर, यानी 8 और 4, ये तो हो गया। उसके बाद देखो जगह छेदता है जे, यानी ये जगह इसको छेदता है, ये जगह इसको छेदता है, जो जो जगह छेदता है उसका, यानी 12 8 है कि नहीं, 12 8। उसके बाद 8 4, देखो ये वाला 8 4, 8 4 है कि नहीं। तो कहने का मतलब है ये सब का मासा सेम आएगा, जितना 4 आया ना टोटल ये सब का मासा भी 4 आएगा, ये समझाना चाह रहे हैं। तुमको क्वेश्चन पूछ देगा कि 92 और 12 का मासा कितना आएगा 4 आएगा, 12 8 का मासा कितना आएगा 4 आएगा, 8 और 4 का मासा 4 आएगा। तो तुम्हारा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। देखो कह रहा है कि देखो 12, ध्यान से देखो, जब 92 12 का मासा कितना आएगा 4, और तुमको 12 और 8 का मासा भी 4 आएगा। तो यही पूछा है कि 92 बराबर 12 से 84, 8 हो गया, और 92 बराबर 12 हो गया। तो मासा 12 को कितना से मासा करेंगे, तो 12 को कितना से किए हैं, 12 को यहाँ के 8, तो यहाँ के बढ़ाएगा 8। उसके बाद ये दोनों का मासा कितना आएगा 12 और 8 का 4, समझ में आ गया। यानी 12 8 का मासा भी 4 आएगा, और 92 12 का भी मासा 4, और 8 4 का भी मासा 4 आएगा। उसी प्रकार ये वाला देखो, ये वाला तो सिंपल है, 35 के 7 बचे 35, तो जहां तुम्हारा 0 आ जाता है उस वही मासा होता है, तो क्यों हो जाएगा 42 और 35 का मासा 7 हो जाएगा।
ठीक ना। अब इसके आगे देखो, तुम्हारा अब दूसरा है, दूसरा में बोल रहा है भाग एल्गोरिदम, भाग एल्गोरिदम ए बराबर, देखो लाइट को भी कटना अभी था, चलो देखो थोड़ा देरी रुक जाओ। चलो देखो, भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर का क्यू और आर बताएं। यानी दूसरा पूछ रहा है कि भाग एल्गोरिदम विधि है तो क्यू और आर बताएं। तो ध्यान से देखो, पहला में क्या है, पहला में तुम्हारा ए बराबर 10 और बी बराबर 3। चलो तो इसको निकाल लेते हैं। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए कितना हो जाएगा 10 है, बी कितना है 3, तो 10 में लाइट को भी है ना। चलो तो ध्यान से देखो, 3 से भागा देंगे इसमें, तो 3 तिया 9, 1 बचेगा, तो 3 आ गया यहाँ, शेषफल 1 आ गया। तो तुम बताओ क्या पूछ रहा था तुम्हारा, क्यू और आर, तो क्यू कौन है 3 और आर 1 है, तो इसका आंसर आ गया यहां से क्यू बराबर 3 और आर बराबर 1। देखो इसका दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा ए बराबर 4 और बी बराबर तुम्हारा 19, ठीक ना। तो इसमें क्यू और आर, ये क्वेश्चन देखने से पहले ये देखो तो क्या था, 3 था ना। तो ध्यान से देखो, बराबर के लिए क्या है 10, अब बराबर के लिए कैलकुलेशन करेगा तो भी 10 आएगा, यानी 3 तिया 9, 9 1 10, यानी बराबर के इधर बराबर की इधर दोनों सेम रहता है। बस उसी प्रकार इसको बनाएंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए तुम्हारा अभी 4 है और बी कितना है 19। तो ध्यान से देखो, ए को हम बीच में रखते हैं और बी को करगी में, तो 19 का पहाड़ा में तो किसी हाल में तुम्हारा 4 नहीं आएगा। तो इसको क्या करेंगे, तो देखो ध्यान से, हम जानते हैं कि बराबर के एन में बराबर के एन में सेम चीज लाना है, तो गुना क्या करेंगे, अगर 1 से गुना करते हैं यहाँ पर तो 19 हो जाएगा, यानी 4 से ज्यादा हो जाएगा कि नहीं, जो हमारे लिए दिक्कत है। तो हम क्या करेंगे, इसको 0 से गुना कर दें, कैसे 0 से, तो 19 के 0 से गुना कर देंगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो लेकिन हमको 4 पे ना लाना है, तो 4 ही में जोड़ देंगे, समझ में आ गया, क्योंकि हमको बराबर के इधर बराबर के इधर सेम रहता है। देख लो यहाँ से 3 के 9, 9 1 10, तो उसी प्रकार 0 से गुना कर दिए तो ये हो गया 0 और 4 पे जोड़ दिए, तो इससे क्या हो गया, क्यू बराबर तुम्हारा क्या आ गया 0 और आर बराबर क्या आ गया 4, ठीक ना। यही तुम्हारा क्या हो गया, क्यू और आर निकाल गया। अब आगे इसी का देखो तीसरा, अब तो लगता है कि इस प्रकार से बना लोगे। तीसरा देखो इसी का क्या है, ए बराबर 81 और बी बराबर 3, बी बराबर 3। तो ध्यान से देखो, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए हो जाएगा तुम्हारा 81 और 3। तो ध्यान से देखना, 3 का पारा में के से गुना करें कि 81 आ जाएगा, तो 3 से हम के से गुना करेंगे कि 81 आ जाएगा, यानी 27 का 27 14 27 दिया 81, 27 से गुना करेंगे तो 81 आ जाएगा कि नहीं। कहने का मतलब है, अगर इसको 81 को बीच में रखो, 3 को करगी में रखो, तो एक के बाद में काटने की कोशिश करना, भागा की तरह नहीं बनाना। 3 का के से गुना करें कि डायरेक्ट 81 आ जाए, तो 27 से गुना करोगे तो डायरेक्ट 81 आ जाएगा। तो यहां पर क्या हो गया 27 और शेषफल क्या आ गया 0, तो क्यू बराबर तुम्हारा हो गया 27 और आर बराबर 0।
चौथा का इसी में देखो a बराबर 27, a बराबर 27, b बराबर 2, तो इसका भी बनाओ a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ये तुम्हारा क्या हो गया 27 और b कितना है 2, तो इसका भी एक के बार में कोशिश करना काटने का, तो दुक्का पहाड़ा में तो 27 नहीं आएगा, तो 13 बार में लगेगा कि नहीं 26, शेषफल क्या बचेगा 1, भागा की तरह नहीं बनाना, देख इसको पूरा काटने की कोशिश करना, नहीं कटेगा तो ओकरा से कम लगा देना, यानी 13 बार में लगेगा तो शेषफल कितना बच जाएगा, सॉरी शेषफल कितना बच जाएगा 1, यानी Q बराबर तुम्हारा हो गया 13 और R बराबर 1, ठीक ना। तो ये वाला तुम्हारा दो तक कंप्लीट हो गया। तीसरा देखो, देखो तो तीसरा में यूक्लिडियन एल्गोरिदम के प्रयोग से निम्नलिखित का मासा ज्ञात करे, यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर वाला से बनाना है। तो ध्यान से देखो, इसमें 1 2 3 टोटल 6 गो क्वेश्चन है, तो पहला बनाते हैं, यानी पहला का आंसर तो क्या होता है फॉर्मूला, a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a कौन होता है ज्यादा वाला यानी 1540 और कम वाला कौन है 252। अब ध्यान से देखो, अब b और r के जगह पर लिखना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे भागा करेंगे 1540 में, तो ध्यान से देखो कितना बार में लगेगा, तो ध्यान से देखो यहाँ 250 है, अगर 2 मरते में मोटा मोटी लेंगे तो 500 आएगा कि नहीं, 4 मरते में कितना आएगा 1000 आएगा, उसके बाद 6 बार में 1500 आ जाएगा कि नहीं, तो कहने का मतलब है कि 6 बार में लगने का चांस है, ठीक ना। तो पहले 252 को 6 से गुना कर लेते हैं, 6 दूनी 12, 6 35 1 31 हाथ में 3, 6 दूनी 12 3 15, तो कितना आ गया तुम्हारा 1512। 7 बार में देख लो, 7 दूनी 14 और 7 5 35 1 36, 7 दूनी 14 3 17, ठीक ना। तो 7 बार में ज्यादा हो गया, देखो 6 बार में लग रहा है कि नहीं, यानी 1512, 6 दूनी 12, 6 35 1 31, 6 दूनी 12 15, यानी 6 बार में तुम्हारा कितना लग गया 1512। 8 बचेगा, 3 में से 1 गया 2, कटम कुटम, यानी तुम्हारा Q बराबर आ गया 6 और R मतलब शेषफल कितना आ गया 28। अब इसके बाद क्या होता है, E इसका जगह छेकता है और E इसका जगह छेकता है, यानी 252 यहाँ होगा, उसके बाद 28 यहाँ होगा। तो ये ध्यान से देखो, 28 का पहाड़ आता है नहीं आता है, तो कम से कम 30 तक याद कर लो 28 का पहाड़ा। तो 28 नमा 52 से 9 बार में आता है, गुना नहीं तो कर लो, क्या होगा 0, देख लो 28 से गुना कर लेते नहीं आता, 9 72, 9 दूनी 18 7 25, आ गया कि नहीं। तो जब 0 आ गया तो तुम्हारा मासा आ गया कि नहीं, तो मासा कौन होता है बराबर के जस्ट सटले, यानी बी के स्थान वाला, यानी 28 होगा तुम्हारा आंसर, ठीक ना। तो पहला बन गया। अब दूसरा देखो 196 वाला, देखो दूसरा क्या है, उसी प्रकार से दूसरा बनाएंगे आंसर। दूसरा का आंसर a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a कौन होगा 38,220, b कितना होगा 196, ठीक है। बाद में लिखेंगे Q बराबर और R बराबर, तो पहले भागा देते हैं 38,220, देखो 1 अंक लेंगे कम है 2 अंक, भागा तो आता है ना, 3 अंक लिया जाएगा, यानी 382, तो 196 का 96, 196 दूनी कितना होगा 196, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 1 19 और 2 1 3, 392 तुम्हारा 1 के बार में लगेगा, कितना बार में लगेगा, क्योंकि जोड़ लो ना 196 96 9, उसके बाद 392 आ रहा है, ज्यादा आ रहा है कि नहीं, तो 1 के बार में लगेगा कितना 196, 12 में से 6 गया 6, 17 में से 9 गया 8, 2 में से 1 गया 1। अब देखो ध्यान से, अब तुम्हारा 2 उतारो, यानी 1862 लाना है, कितना लाना है 1862, तो 196 से हम 9 में
196 को 9 से गुना करते हैं। 6 नमा 54, 9 नमा 81, 5 86, हाथ में 8, 9 8 17, 9 बार में आ रहा है 1764, और 10 बार में 196 जोड़ देंगे तो 0 और 9 6 15 1 16 7 1 8 1 9 1960 आ जाएगा कि नहीं। तो 10 बार में ये आ गया, ये आ गया 9 बार में, तो देखो 9 बार में लगेगा कि नहीं, 10 बार में तो ज्यादा हो रहा है। तो कितना हुआ 1764, 12 में से 4 गया 8, ये 15 में से 6 गया 9, कटम कुटम। अब क्या उतारेंगे 0। अब देखो 0 उतारेंगे तो क्या मारते में 196 को लगता है शायद 5 बार में आ जाएगा। 0 56 30, 9 5 45 3 48, 7 में 4 5 4 9, देखो 9 980 आ गया कि नहीं 5 बार में, तो ये तो कट गया, यानी 195 आ गया बी। और शेषफल तो कुछ नहीं है, कटम कुटम में तो 0, तो जब 0 आ गया शेषफल तो इसका मसा कितना हो जाएगा 196, बराबर के सटल वाला होता है कि नहीं। तो दूसरा भी बन गया। तीसरा देखो, तीसरा में है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये कितना होगा 12,450 365, करो अब 365 में 365 को करेंगे में 12,450 के ज्यादा में, तो देखो 3 अंक में कम हो रहा है, 4 अंक लेंगे यानी 1250, यानी करीबन 3 से लग जाएगा। 5 या 15, छोटी 18 1 19 3 9 1 10, देखो 3 बार में आ गया कितना तुम्हारा 1095। अगर हम इसी को 4 से गुना करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 5 20 छोटो 24 2 26 4 12 2 14, ज्यादा हो गया कि नहीं। तो क्या मात्रा में लगेगा 3 बार में 95। तो देखो जब इधर शेष बचता है तो इन्हें 0 लिखा जाता है, 5 में से 5 गया 0, 14 में से 9 गया 5 1, कटम कुटम। फिर अब 0 उतारो तो 1500, देखो 1460 आ रहा है कि नहीं 4 बार में। अगर 5 बार में लगाएंगे तो इसमें और 365 जुड़ जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा, यानी 4 बार में लगाना है कितना 1460, 0 4 कटम कुटम, यानी तुमको 34 बार में लगेगा। और शेषफल कितना आएगा 40, शेषफल 40, ठीक ना। तो अब क्या होगा जगह छेकेगा, ये आएगा इसके यहाँ 365 और ये आ जाएगा 40 यहाँ, ठीक है। फिर अब 40 को 365 में गुना करो तो देखो 40 का पहाड़ा तो आता होगा, 40 बचे 200, 40 छक्का 240, वो देखो 40 को 8 के मत में 332 यानी 320 आ जाएगा। उसके बाद 40 और जोड़ दो तो 0 6 3 360 आएगा तुम्हारे के बार में 9 बार में, यानी 40 का 9 बार में गुना करेंगे तो 360 आएगा, शेषफल 5 बचेगा, यानी यहाँ 9 होगा और यहाँ शेषफल 5 होगा। अब 40 यहाँ आएगा 5 यहाँ आएगा, तो देखो 5 थी 40, शेषफल 0, तो तुम्हारा मासा कितना होगा, मासा तुम्हारा 5 आ जाएगा, ठीक। चलो अगला देखो तुम्हारा क्या बना, तीसरा बन गया। चौथा देखो, चौथा का आंसर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये कितना हो जाएगा 225 135, भागा दे दो 225 में, देखो 2 मरते में गुना करेंगे तो 270 आएगा, तो 1 के मरते में लगेगा 135, 0 12 में से 3 गया 9, कटम कुटम, यानी 1 मरते में लगाए तो यहाँ 90 आ गया, 135 होगा यहाँ, सॉरी यहाँ तो 90 आएगा ना 90। अब 90 में कितना से भागा देना 135, 2 बार में 180, 1 के बार में लगेगा, यानी 5 का 5 13 में से 9 गया
4, यानी एक बार में यहाँ 45, उसके बाद यहाँ आ जाएगा 90 और यहाँ आ जाएगा 45। देखो 45 दूनी 90, शेषफल 0, यानी मासा कितना आ जाएगा तुम्हारा 45। ठीक है, उसी प्रकार अभी पांचवा के देखो, पांचवा के आंसर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये कितना होगा तुम्हारा 12,576, उसके बाद 4,052। तो ध्यान से दिमाग इतना लगाओ तो के मात्रा में लगेगा, ये 12,000 है और यह कितना है 4,000 है। देखो इधर कर लेते हैं, 4,052, ये कितना है 12,576। तो ध्यान से देखो तो ये सभी पांचों अंक लेना पड़ेगा, तो करीबन हमको लगता है कि 3 से लग जाएगा, क्या कि 4,000 है और यहाँ 12,000 है, तो 3 से गुना करो, 6 5 15, 1 4 12। देखो 12,000 आया कि नहीं 3 बार में, 12,156। अगर 4 बार में लगाओगे तो इसमें 4,000 और जुटेगा कि नहीं, तो 16,000 हो जाएगा। तो इसी कारण ही 3 बार में लगा 0 2 5 में से 1 गया 4, कट्टम कुट्टम, यानी 3 बार में लगा और शेषफल कितना आ रहा है 420। अब 40,052 यहाँ आएगा 420। अब देखो 420 में भागा देना है तुमको, किस में 4,052 में। ठीक है, तो हमको लगता है कि 9 बार में लगेगा, क्योंकि यहाँ 4200 आएगा कि नहीं 10 बार में, तो 9 बार में लगेगा। 0 9 दूनी 18, 9 4 36, 1 37, और 10 बार में तो 4200 हो जाएगा जो कम है, तो 9 बार में लगेगा 3780। तो 2 15 में 7 गया 60, और ये हो गया 9, 9 में से 7 गया 2, कट्टम कुट्टम, यानी 9 बार में शेष कितना बच रहा है 272। आगे देखो 420 आ जाएगा यहाँ और 272 आएगा यहाँ। तो अब तो हमको लगता है कि 2 बार में ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 272 है यहाँ 420 है, तो 500 से ज्यादा होगा। तो 272 में 420 में भागा देंगे तो एक मरते में ही लगाएंगे 8, उसके बाद 11 में से 7 गया 4, 3 में से 2 गया 148, यानी एक बार में लगाए तो 148 आ गया। अब देखो यहाँ, अब 272 यहाँ आएगा और 148 यहाँ आ जाएगा, तो 2 बार में 300 हो जाएगा करीबन, तो एक के बार में लगेगा यहाँ भी, यानी 148 को 272 में एक मरते में लगाएंगे तो 148 आएगा। 12 में 7 गया 4, 6 में से 4 गया 2 और 2 में से 1 गया 1, 124, यानी एक बार में गुना किए शेषफल कितना आ रहा 124। अब देखो ऊपर बनाते हैं, शायद नीचे नहीं दिखेगा, चलो अभी दिखेगा। तो एक लाइन और बनाते हैं, 148 यहाँ आ जाएगा 124 यहाँ। तो ध्यान से देखो फिर एक के बार में लगेगा 148 है, एक बार में लगेगा कि नहीं 124, 4 2 कट्टम कुट्टम, यानी एक बार में लगे तो शेषफल 24 आया खाली। फिर अब ऊपर बनाते हैं, क्या है तो यहां से देखो ध्यान से, यहाँ है 124 जगह छेकेगा और 124 भी जून 24 जगह छेकेगा। तो ध्यान से देखो 24 में 124 लगाएगा तो 24 बचे 20 से 4 आएगा कि नहीं शेषफल, यानी 5 बार में 4 शेषफल। अब 24 यहाँ आ जाएगा और 4 यहाँ आएगा, 4 छक्का 24 0, यानी तुम्हारा मासा कितना हो जाएगा, मासा तुम्हारा 4 हो जाएगा। जब तक 0 नहीं आए जब तक करते रहो, इसलिए कितना हो गया मासा 4 आ गया। उसके बाद अगला देखो तुम्हारा 6ठा नंबर में है, 6ठा नंबर बना लोगे अपने से कि बना दे, छठा लो एगो बना ही देते हैं, नहीं तो फिर एक देखो 6ठा
ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए के जगह पर कितना हो जाएगा तुम्हारा 455, बी के जगह क्या होगा 42। चलो 42 में 455 में भागा दो, 42 से 455 में एक बार में 42 लगेगा, 3 कटम कुटम 5 उतारो, तो देखो उतार के छोड़ दिया ना एक अंक, तो क्या हो जाएगा एगो 0 दे दो, ठीक ना। तो अब क्या करना है, तो इसको 10 बार में लगाए हैं, तो तुम्हारा शेषफल कितना आ गया 35। अब 42 यहाँ होगा, 35 यहाँ, गुना में 35 को अब 42 से भागा दो, एक आएगा कि नहीं 7, यानी एक बार में 7 आ रहा। अब 35 यहाँ हो जाएगा, 7 यहाँ, 7 बचे 35, 0, यानी तुम्हारा मसा कितना 7, ठीक ना। चलो तो तुम्हारा 3 तक कंप्लीट हो गया। अब देखो चौथा, अब चौथा में देखो क्या बोल रहा है, चौथा में बोल रहा है दिखाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। फिर दिखाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m प्लस 1 रूप का होता है, जहां m एक पूर्णांक है, है। ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि दिखाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 4q प्लस 3 के रूप का होता है, ठीक ना। पहले यहाँ तक करते हैं, यानी हमको इस रूप का होता है, तो पहले मान लो इसको, देखो माना कि पूर्णांक बराबर 4q प्लस आर, 4q प्लस आर, हम कोई पूर्णांक मान लिए, जिस रूप में लाना है उसी रूप में मानेंगे, ठीक ना। अब ये बताओ ये 4 क्या होता है, ये 4 b है कि नहीं, और b तुम्हारा क्या होता है, b से हम भागा देते हैं कि नहीं a में। और शेषफल क्या आता है, शेषफल आता है एकरा से कम, यानी इस अगर यहाँ 4 होगा तो शेषफल तुम्हारा 0 1 2 3 इतना आ सकता है कि नहीं। अगर तुम्हारा यहाँ 6 होगा तो तुम्हारा r कितना आ सकता है 0 1 2 3 4 5, यानी हमेशा b का r का मान b से छोटा आएगा, ठीक ना। ये तो शेषफल होता है। तो अब बताओ, जब हम ये मान लिए पूर्णांक, तो ये b 4 है, तो r बराबर क्या आएगा 0 1 2 3 तक आएगा ना। लेकिन हमको क्या करा, जहां q एक धनात्मक है, जहां q एक पूर्णांक है। अब देखो ध्यान से क्या करा, धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए, धनात्मक विषम पूर्णांक, तो बताऊंगा धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए r बराबर क्या होगा, यानी हमको धनात्मक लेना है, विषम संख्या लेना है, अपूर्ण संख्या होना चाहिए, इसी में से r, ठीक ना। तो धनात्मक क्यों हो जाएगा, या तो तुम्हारा 1 होगा विषम संख्या, एक होगा, नहीं तो तुम्हारा 3 होगा। क्यों, क्योंकि एक धनात्मक है, विषम भी है, अपूर्ण संख्या यानी पूर्णांक होगा।
दो क्यों नहीं लिए? क्योंकि यहाँ बोल रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए, तो धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए r बराबर क्या होगा? 1 और 3। तो बताओ अब पूर्णांक कितना आ जाएगा? पूर्णांक बराबर 1 आएगा, तो 4q और तुम्हारा r के जगह 1 गुना रखो, या तुम्हारा कौन आएगा? 4q प्लस 3। यही तो तुम्हारा बोल रहा था, ठीक ना? यही बोल रहा था कि या तो 4q प्लस 1 के रूप में आएगा, या तो 4q प्लस 3 के रूप में आएगा, ठीक ना? तो यहां तक बन गया। उसके बाद क्या कह रहा है, जो देखो ध्यान से देखो, तो ध्यान से अब आगे देखना। इसमें दो चीज प्रूफ करना है। एक तो प्रूफ करना था कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, और दूसरा क्या सिद्ध करना है कि दिखाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m प्लस 1 रूप का होता है। तो सबसे पहले तो हम दिखा दिए हैं कि 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। और अब क्या बोल रहा है कि अगर इसका वर्ग करेंगे ना, इसका वर्ग करेंगे तो 8m प्लस 1 के रूप का होगा, ठीक ना? तो अब देखो इसको आगे क्या करते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग करने पर ये 8m का रूप होगा, तो 4q प्लस 1 इसका वर्ग करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, बताए ना फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी इधर वाला है तो हम इधर वाला लिख सकते हैं, यानी ए स्क्वायर प्लस बी के जगह 1 है प्लस 2, ए के जगह 4q प्लस, सॉरी इस पर तुम बैठा लेना, ठीक ना? बैठा दिए इस पर। चलो तो 16q स्क्वायर प्लस 1 का 1 रह जाएगा 8q हो जाएगा। इसको सीधा करके लिख लेते हैं, यानी 16q स्क्वायर, ये वाला किधर लिख लेते पहले? 8q प्लस 1, कॉमन ले लो 8 रुपया, कॉमन 8, तो यहाँ कुछ होगा 2q प्लस यहाँ क्या होगा q, ठीक ना? ये दोनों में कॉमन ले लिए, प्लस 1 बच गया। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ 8 आई पूरे को हम m मान लिए, क्या मान लिए? m प्लस 1 आ गया कि नहीं? जहां यहां लिख देना, जहां m बराबर क्या माने हैं? 2q स्क्वायर प्लस q, तुम्हारा यही क्या हो गया? प्रूफ हो गया, ठीक ना? ये थोड़ा लोचा वाला है, तो इसको ध्यान से आराम से 1 गुना 2 गुना वीडियो देखकर समझ लेना। पहले कह रहा था कि ये वाला रूप दिखाए, फिर कह रहा था कि जब ये रूप दिखा दोगे तो ये वाला क्या स्क्वायर करोगे ना, फिर दिखाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग। देखो वर्ग के मतलब कुछ होता है, स्क्वायर करेगा ना तो 8m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक ना? तो बाकी इसमें बच गया 2-3 गो, जो तुम सब अपने से बना लेना। कल चैप्टर नंबर 2 बताएंगे इसका, ठीक है? जो नहीं बनेगा इसमें जो कमेंट कर देना, फिर से हम बता देंगे, और क्या, ठीक है? तो कल ये प्रश्नावली ए भी बनाएंगे, ठीक? चलो तो बाकी वीडियो नेक्स्ट क्लास में।